दीदी मैं जीजा। हेलो जी। डी जुबैर जी वेलकम है आपका। एमडी जुबैर जी वेलकम। सभी का वेलकम है मेरे लाइव में। इस तरीके से बात करना है तो भाभी ही बोल लो, भाभी में चल जाएगा। दीदी कहने का शौक क्या है? दीदी बोल रहे हो और दीदी से तौर तरीका ही नहीं मालूम है बात करने का। दीदी से कैसे बात होता है? दीदी बोलने का शौक भी है और बात करने का तमीज भी नहीं है। इस तरह की बातें अगर भाभी बोल के इस तरह की बातें करते तो अच्छा लगता। दीदी बोल के इस तरह की बातें कर रहे हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है, शायद तुम्हारे यहाँ ऐसा होता हो, मेरे यहाँ तो नहीं। इतना मतलब इतना मतलब क्या बताएं, इस तरह की मजाक हम तो अपनी बहन से भी ऐसे बात कर लेते हैं दीदी घर में। पता ना तुम्हारे यहाँ क्या क्या सिस्टम है एमडी भाई, पता ना कहाँ से हो तुम। अलग अलग का रीति रिवाज होता है, मेरे यहाँ ऐसे बात नहीं होता है भाई। मेरे यहाँ दीदी, दीदी का मतलब माँ, समझे? दीदी का मतलब माँ समान, बड़ी दीदी। दीदी किसको कहते हैं? बड़ी बहन को। हेलो दी वेलकम है। दीदी बड़ी बहन को कहते हैं, तो बड़ी बहन माँ समान होती है। तो हम लोग जैसे माँ को इज्जत से बात करते हैं वैसे ही बड़ी दीदी से बात करते हैं। ऐसे मजाक नहीं करते हैं। मजाक इस तरीके से मजाक, या तो भाभी से, भाभी को भी माँ बोलते हैं, माँ मानते हैं बहुत लोग, लेकिन भाभी से चलता है। भाभी से, साली से, सरहज से, इस तरीके के बातें करते हैं जैसा तुम कर रहे हो, ना कि दीदी से, समझे? अब पता ना तुम कहाँ से हो कि तुम्हारे यहाँ इस तरीके से बात किया जाता है। मेरे को तो नहीं पता किया जाता होगा। हम लोग नहीं करते हैं इस तरीके से बात। सोई नहीं, जगी थी, जगी है। लास्ट में तुम्हारा लाइव हम देख रहे थे, पहले भी देख रहे थे, लास्ट में भी हम ऑन करके काम कर रहे थे। तो सोने जा रही है। बीच में नहाने वाने चलेंगे। अच्छा सोऊंगी। बीच में नहाने वाने चली गई थी तो उस टाइम नहीं देखी, एक कमेंट की तो उस टाइम देख रही थी। खाना कर काम करते करते फिर अभी आई ना, तो अभी बाल बांध रही थी और बाल झाड़ रही थी, जो कर रही थी, तो देख रही थी तुम्हारा लाइव देख रही थी। एमडी जुबैर करके हैं, बोल रहे हैं दीदी, और मजाक कर रहे हैं, बहुत भारी भारी मजाक। तो उन्हीं से बोल रहे हैं कि मजाक करना है तो या तो बोल दो भाभी, है ना, भाभी में सूट करता है। और दीदी बोलो और इतनी बड़ी बड़ी मजाक सूट करता है क्या दीदी में? तो बोल रहे हैं कि हम अपने घर में भी ऐसे ही बात करते हैं। एक इससे पहले भी आते थे एमडी जुबैर, है ना, एक और आते थे तो ऐसे ही आता था, ऐसे ही बोलता था।
और बताओ क्या हो रहा है? लेटी हो? सर में दर्द हो रहा है यार। राजमणि कुमार, हेलो जी राजमणि जी, वेलकम है। हाय कर रहे हो या बाय कर रहे हो राजमणि जी, ये बताइए। आज ठंडी, हाँ ठंडी है, ठंडी है आज। कल बारिश हुई ना रात में, इसलिए ठंडी है। मैं तो फैन चला रही हूँ, ठंडी लग रही है फिर भी चला रही हूँ। कंबल ओढ़ी हूँ, हाँ रात में मैं कंबल ओढ़ के सोई थी, अभी तो फैन चला रही हूँ। ठंडी लग रही है लेकिन ये हवा ना बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा है। रात में बारिश हुई थी ना बहुत तेज। हाँ आज मैं ना ये लंबा टीका लगा रही थी, टीका लगाई हूँ, लंबा लगा रही थी तो लंबा सिंदूर, फिर नीचे से लंबा टीका, बहुत खराब लग रहा था देखने में। फिर उसको नीचे से हल्का सा मिटा ली। लंबा बिंदी ना मेरे में नहीं अच्छा लगता है, मेरे में लंबा मुंह है ना, तो लंबा बिंदी लंबा टीका नहीं, और पुजारी जैसा लगने लगता है, गोल गोल ही अच्छा लगता है। जाएंगे आईब्रो बनवाने एक दिन, जाएंगे, पास में ही है सामने, बिल्कुल बिल्कुल एक घर छोड़ के, मैंने सामने एक घर छोड़ के ब्यूटी पार्लर। बोर्ड भी लगा है, मैं कब से ध्यान, 3-4 मंथ से यहाँ पास वाला खुला है, हम कभी ध्यान ही नहीं दिए, कभी ध्यान नहीं दिए। बस जाते हैं बाबू को लेने और आते हैं, कुछ ध्यान ही नहीं दिए। हमको ना दिव्या आई थी तो पता चला कि पास में ही तो है ब्यूटी पार्लर, यहाँ भी और यहाँ भी। मैं मार्केट जाती हूँ ना, खुद बना लिया, खुद बनाती हूँ, खुद ही बनाती हूँ, लेकिन 5-6 महीने 6 महीने पे ना थोड़ा बनवा लेती हूँ। ये सब ज़्यादा हो जाता है ना मेरा बाल यहाँ फोर हेड पे, तो फोर हेड खुद नहीं इतना इतना खुद बना लेती हूँ, लेकिन फोर हेड पे बनवाना पड़ता है। तो 5-6 महीने पे ऐसे, अभी मदर्स डे पे जाना है, बाबू के स्कूल में पार्टी है, तो पार्टी है, बॉलीवुड ड्रेस में आना है। कार्ड आया है, बॉलीवुड ड्रेस में आना है, समझी? बॉलीवुड ड्रेस कहाँ से लाएं? हर माताओं को मदर्स डे पे जाना है ना पार्टी में बाबू के स्कूल में। भाभी जी कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ अर्जुन जी, आप बताइए, वेलकम है मेरे लाइव में आपका। तो मदर्स डे पे जाना है तो थोड़ा बनवा लेंगे। भाभी जी आप कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ, बिल्कुल बढ़िया हूँ अर्जुन जी, आप बताइए आप कैसे हो? वेलकम है आपका। तो सोच रही हूँ कि बनवा लूँगी, जाना है पार्टी में तो। लेकिन मैं जो मार्केट में जाती हूँ ना बनवाने, तो वहाँ पे ना बिल्कुल बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि कब वो बना दी, और बाकी जगह छील छाल देती है सब स्किन मेरा। सो रही हूँ, सो जाओ। स्किन छील देती है सब, यहाँ पे छील देगी, यहाँ पे छील देगी, यहाँ पे छील देगी, हर जगह में जहाँ भी गई ना सब छील देती है। बोलती है ना कि आपका स्किन ना बहुत सॉफ्ट है, बहुत बच्चा की तरह है, एकदम नाजुक है, ऐसे बोलती है, और कोई यही बोलता है। और एक जो जाती हूँ ना, वो बिल्कुल नहीं छीलती, एकदम अच्छे से बना देती है। तो इसीलिए मैं वहाँ जाती हूँ, जब मार्केट जाती हूँ तो वहीं मैं जाती हूँ। 6 महीने पे एक बार बनवा लेती हूँ, है ना। पिछले साल बाबू के बर्थडे पे बनवाए थे, इस बार बाबू के बर्थडे पे भी नहीं बनवाए, मदर्स डे पे बनवा लेंगे। सभी का वेलकम है, लाइव को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो। हम खाना बनाते बनाते ना पता ना क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या क्या बीते बीते बात सोचते रहते हैं, बोलते भी रहते हैं खुद पे खुद। मेरी बेटी सुनी तो बोली कि ये क्या बोलते रहती है। जब भी माइंड में कुछ आए ना तो राधे राधे बोला करो, कुछ भी माइंड में अगर आए बात चले तो
उस बात को इग्नोर करो और राधे राधे, बस राधे राधे करते रहो। राधे 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 राधे। नमः शिवाय नमः शिवाय। हम तो नमः शिवाय करते हैं, लेकिन वो बोल के गई है, प्रेमानंद जी को सुनती है ना, तो वही बोली है, प्रेमानंद जी को सुनती है वो, तो बोली राधे राधे बोला करो। मैं तो नमः शिवाय बोलती हूँ। एक बार मैं ऐसा ही की थी, कुछ भी माइंड में आता था ना तो मैं नमः शिवाय ऐसे करती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया ना कि माइंड में आता है तो आते ही रहता है। नमः शिवाय कहूँगी तो नमः शिवाय से माइंड फिसल जाता है और वही बात याद आता है। राधे राधे जपा बजा करो। एमडी भाई क्या क्या बोलते हो पागल जैसा? एमडी भाई क्या क्या बोलते हो पागल जैसा? तुम्हारा परवरिश कैसे घर में हुआ है मेरे को तो पता ही नहीं है। जब तुम्हारे घर में दीदी से ऐसे बोला जाता है तो किस घर, कैसे घर होगा वो? कैसे लोग घूमे वहाँ पे? हाँ, जब दीदी से ऐसे बोला जाता है अब क्या, तो कैसा वो घर होगा, कैसे लोग होंगे, हमें तो पता ही नहीं है। भाई मेरे घर में भी हैं भाई, तो ऐसे तो कभी नहीं बोले, और हमारे घर में भी जैसे हैं सब, हर किसी के भाई होता है, तो ऐसे तो कोई नहीं बोलता। लेकिन तुम्हारा घर ही पता ना, कलयुगी घर है, कलयुगी कलयुग का महल है तुम्हारा घर एमडी भाई, कलयुग का महल तुम्हारा घर है। जब बहन से इस तरीके से बात होता है तो कलयुग का महल है, कलयुगी महल। तुम्हारी मम्मी नहीं बोलती इस तरीके से बात करते हो तो? मम्मी नहीं डांटती इस तरीके से बात करते हो तो? मेरे बच्चे तो इस तरीके से बात करे तो मुंह नाक दांत सब फोड़ दें। हम तो दांत वात एक भी न रहने दें, इस तरीके से बात करे तो। आज सर में फिर दर्द हो रहा है, फिर शाम तक दवा खाना ही पड़ेगा मेरे को। हमारे घर में कोई भाई बहन नहीं, कोई मम्मी नहीं, सब एक से रहते हैं। तो एक से रहने का तरीका होता है कि एक यही तरीका है? भाई बहन मम्मी जिस घर में मर्यादा ही नहीं है, एक से रहने का क्या होता है? एक से रहने का मतलब भेदभाव नहीं, यानी कि रहन सहन में भेदभाव नहीं, ये नहीं कि बात विचार में भेदभाव नहीं, समझे? रहन सहन में भेदभाव नहीं कि मतलब एक होता है कि भाई पहनावा ओढ़ावा, पढ़ाई लिखाई और खाना पीना, रहन सहन, इसमें भेदभाव नहीं चलता है भाई। ये बात विचार, अपने संस्कार में भेदभाव, किसके साथ कैसे बात किया जाता है, इसमें तो भेदभाव चलता ही है भाई। इसमें तो भेदभाव होना ही चाहिए। माँ से कैसे बात करते हैं, अगर दीदी से कैसे बात करते हैं, अगर दीदी को ही साली दुनिया बना ले तो फिर साली की क्या ज़रूरत है? साली सरहज किस लिए बनाया गया है? साली सरहज बनाया गया है मजाक करने के लिए, ना कि दीदी बनाई गई है मजाक के लिए, है ना? तो फिर हर कोई दुनिया में ऐसे ही बात करने लगे मम्मी से, दीदी से, है ना? कुछ मान मर्यादा भी होता है, समझे? कुछ अपनी संस्कार भी होती है, मर्यादा में रहना भी होता है।
ये भेदभाव का मतलब ये नहीं है कि अमर्यादित हो जाओ और बोलो कि हमें भेदभाव ही नहीं है। ऐसा थोड़े ना होता है कि कुछ भी अमर्यादित तुम कुछ भी वर्ड यूज करो, कुछ भी बोलते जाओ और बोलो कि हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता है। ये सब में भेदभाव होना चाहिए, समझे। भेदभाव भी कहाँ होना ज़रूरी है, कहाँ होना नहीं ज़रूरी है, ये सब भी अच्छा लगता है भेदभाव के जगह पे, समझे। तुम बोलते हो कि हमारे यहाँ माँ बहन है, सब कुछ भेदभाव नहीं है, हमारे यहाँ कुछ भी बोलते हैं, तो फिर ये गलत है ना। भेदभाव का जगह पे भेदभाव करना चाहिए, ये भेदभाव की जगह है, समझे। फिर क्या मतलब क्या रह जाएगा, हाँ। इस तरीके से बात बहन से थोड़े ना करते हैं, इस तरीके से बात बहन से नहीं करते हैं। बहुत लोग अपने साली से भी नहीं करते हैं, सरहद से भी नहीं करते हैं, भाभियाँ से भी नहीं करते हैं बहुत लोग, समझे। जो ज़्यादा मर्यादित, और बहुत लोग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत लोग कर लेते हैं ना, तो उतना चलता है, वो जगह जगह पे चलता है, किससे मजाक किया जाता है। ये नहीं कि दीदी बोलो और तरह तरह के बात बोलो। फिर दीदी बोलने का फ़ायदा क्या हुआ। हम तुम्हारे जैसे को भाई नहीं बनाते हैं, तुम मेरे को दीदी मत बोला करो। हमें नहीं चाहिए ऐसे भाई, ऐसे भाई की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए भाई। रिश्ते का तार तार कर दे वैसे भाई का हमें ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए भाई। तुम मेरे को दीदी ना बोला करो, तुम मैडम बोल दो या भाभी बोल दो, मैडम जी बोल दो, भाभी बोल दो, या मेरा नाम सोनी सोनी बोल दो, ऐसे दीदी मत बोलो मेरे को। हम ऐसे लोगों को भाई नहीं बनाते हैं, ठीक है। मैं नहीं भाई बनाती ऐसे लोगों को। बिना भाई के रह लो अच्छा है, लेकिन ऐसा भाई ना हो, मेरे हिसाब से तो ना हो ऐसा भाई। बिना भाई के रह लो अच्छा है। जिसको रिश्ता का ख्याल नहीं है, अमर्यादित शब्द का यूज करता है, तो ऐसे भाई से बिना भाई का ही सही है। भगवत सिंह जी वेलकम है, भगवत सिंह जी वेलकम है। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग हो रहा है मेरे यहाँ। कहाँ से हो कि आपके यहाँ गुड नाइट हो रहा है। वेलकम है भगवत सिंह जी। लाइक डन, ईमानदारी से, अच्छा ईमानदारी से लाइक डन है। थैंक यू लाइक करने के लिए। ईमानदारी से आपका लाइक मेरे को मिल भी गया है भगवत सिंह जी। कहाँ से हो आप। एक एमडी भाई आए थे, समझे भगवत सिंह जी, मैं कहानी सुना रही हूँ उनकी। अब आप यहाँ बताना कि मैं सही हूँ कि वो सही है। मतलब वो मेरे को बोलते हैं दीदी, ठीक है, दीदी बोलते हैं, जब आते हैं तो बोलते हैं दीदी ऐसे दीदी वैसे, और फिर मतलब ऐसा लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। बहुत जल्दी भूल गई जी आप, मैं कौन हूँ पहचानो आप। अच्छा मैं चेक करती हूँ आप कौन हो। जब ऐसी बात है तो मैं चेक करती हूँ आप कौन हो। सागर भाई हो क्या, सागर भाई हो, सागर भाई हो। मैं हूँ धरती से जी तो आप सुनो मेरी बात। एक आए थे एमडी भाई, अब मैं अमर्यादित शब्द का यूज कर रहे थे। आप समझ सकते हो अमर्यादित शब्द में क्या क्या आता है। मतलब जैसे भाभियों से, सालियों से, मतलब हर कोई भाभी साली से भी वो ऐसा मजाक नहीं कर सकता है, उस तरीके के वो बात कर रहे थे। और बोलते हैं दीदी, मैं बहुत पहले से ज्वाइन हूँ, अच्छा, और बोलते हैं वो मेरे को दीदी। अब बताइए दीदी बोल के और उस तरह की मतलब शब्द यूज करना सही है जो अमर्यादित हो। हाँ जी, वो सही नहीं है ना। तो मैं उन्हीं से बोल रही हूँ कि दीदी मत बोला करो। वो बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ ना मम्मी ना दीदी, कौन दीदी कौन बहन, ये सब मेरे यहाँ नहीं चलता है, हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता है, वो बोल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में तो भेदभाव करना चाहिए ना, शब्द पे कंट्रोल तो करना चाहिए ना, इसमें भेदभाव होना ज़रूरी है।
फिर माँ का रिश्ता और भाभी का रिश्ता, साली का रिश्ता में अंतर क्या रह जाएगा जब भेदभाव नहीं करेंगे तो? हाँ, किस शब्द का कहाँ यूज करना है, उस जगह पे अगर भेदभाव शब्द में अगर हम भेद बात में तौर तरीके में भेदभाव नहीं करेंगे तो फिर रिश्ता का मतलब क्या रह जाएगा? हाँ, भेदभाव पढ़ाई लिखाई, पहनावा, खाना, ये सब होता है, गलत है। बहन तो बहन है जी, जिसको बहन बना दिया तो गलत बोलने का क्या मतलब? वही तो मैं बोल रही हूँ। तो वो बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ ऐसे ही बात किया जाता है बहनों से। हमारे यहाँ मम्मी और भाभी, मम्मी दीदी भाभी और ये सब एक समान है, समझिए। ऐसा होता है कहीं? है, भेदभाव नहीं होता है मेरे यहाँ। वो बोल रहे हैं मेरे यहाँ भेदभाव नहीं होता है, मेरे यहाँ सब एक समान है। तो भेदभाव खाने पीने, पढ़ाई लिखाई, पहनावा ओढ़ावा, कहाँ जाना है, कहाँ निकलना है, मतलब वो एक होता है ना रोक टोक, इस सब में भेदभाव नहीं चाहिए। न कि अपने शब्द पे कंट्रोल न करना, ये भेदभाव कि आप कुछ भी बोलो बोलो दीदी और बोलते रहो कुछ भी, ये सब में भेदभाव होना चाहिए, है ना। और वो शायद एक और आईडी से आते तो मैं हाइड कर दी थी, अब ये दूसरी आईडी से आ रहे हैं, समझे। हाँ तो बोलो अपने वही तक रखो जी, माँ तो माँ है, बहन बहन है। हाँ तो माँ से भी तो मतलब सीमित बनाया गया ना, क्या क्या हम बातें माँ से कर सकते हैं, बहन से भी क्या क्या बातें कर सकते हैं। अगर यही भेदभाव बोलो कि हम साली से जो बात करते हैं वो माँ से करेंगे, हम भेदभाव नहीं रखते हैं, ये कोई मतलब थोड़े ना हुआ। ये तो मेंटल टाइप के हमें लग रहे हैं, या तो मेंटल हैं या तो शिक्षा की कमी है, या तो इनके घर का माहौल ऐसा होगा, इनकी परवरिश गलत होगा, यही तो कह सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सोच विचार कुछ सोचे नहीं, कुछ भी बोलते जाए, कुछ भी बोल रहे हैं, किसी को कुछ भी बोल रहे हैं भेदभाव नहीं हमारे यहाँ माँ बहन और साली या भाभी में होता है। गजब गजब लोग हैं सोशल मीडिया पे ना, आने से बहुत कुछ पता चलता है। ऐसे लोग ही पता है, ऐसे लोगों की वजह से न्यूज आता है कि अपने बहन के साथ ऐसे, अपनी भतीजी के साथ ऐसे लोग बोलते हैं कि हम भेदभाव नहीं करते हैं, हमारे लिए सब कोई एक समान है। तो ऐसे लोगों का ही न्यूज आता है कि अपने बहन के साथ ऐसे किया, रिश्ते को तार तार किया, है ना। हमारे उत्तराखंड में भाभी से भी मजाक नहीं कर सकते, भाभी माँ के बराबर होती है। हाँ सही बात है, भाभी भी माँ के बराबर होती है। सीता जी को लक्ष्मण जी माँ समझते थे ना, कि नहीं समझते थे, है ना। तो ऐसे लोगों के का ही न्यूज में आता है कि अपने भतीजी के साथ ऐसे, अपनी बहन के साथ ऐसे। ये लोग बोलते होंगे हम भेदभाव नहीं करते हैं, बीबी में और बहन में कोई भेदभाव ही नहीं है। क्या कहें, ऐसे लोग हैं दुनिया में, समझे। और बताइए आप कैसे हो, खाना पीना हो गया आपका? आपका खाना पीना हो गया? भागवत सिंह जी खाना पीना हो गया, चाय पानी हो गया? मैं तो कुछ न खाई न पी, अभी ग्रीन टी मैं सुबह ली थी बस। मेरा सर दर्द डेली करता है, गिल्टी हो गया बड़ा सा। भाभी माँ के बराबर होती है, सही बात है, भाभी माँ के बराबर होती है, बात सही है। तो उनके वहाँ तो रक्षाबंधन भी नहीं मनाते होंगे फिर, जब कोई रिश्ता ही नहीं है। सही बात है, उनके यहाँ बीबी से ही राखी बनवा लेते होंगे कि कोई रिश्ता का मतलब नहीं है, हमारे यहाँ सब एक समान है ना। फिर उनके यहाँ शादी भी करने की जरूरत नहीं होती होगी कि शादी क्या करना है दूसरे के घर के लड़की से, सब एक समान है, घर की लड़की से ही शादी कर लो, सब एक समान है। वाह, पता है ये शिक्षा की कमी है,
ये ना शिक्षा की कमी है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ जिसके पास मोबाइल है तो वो शिक्षित लोग ही हैं। नाश्ता कर लिया, खाना दिन में, अच्छा नाश्ता ब्रेकफास्ट यानी कि हो गया आपका ना। मेरा तो बस एक कप ग्रीन टी हुआ है बस। अब मैं खीरा काट के खाऊंगी, समझे, एक खीरा खाऊंगी, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। बच्चे आ जाएंगे स्कूल से तो खाना खाऊंगी 2 बजे। फिर खाना खा लूँगी ना तो मेरे को नींद आएगा, सो जाऊंगी तो बच्चा को लेने कौन जाएगा। आप उत्तराखंड से, हाँ 2-3-4 दिन पहले भी आप आए थे ना मेरे लाइव में। कौन सा देश में रहता है पता ना। वो फालतू बात नहीं करता, बस आता है तो उल्टा पुल्टा ही लिख के जाता है, आता है उल्टा पुल्टा ही लिख के जाता है। फिर कहीं और गया होगा किसी के लाइव में उल्टा पुल्टा लिखने, फिर आएगा कुछ देर में वैसे उल्टा पुल्टा लिख के फिर जाएगा, समझे। फालतू रुक के सुनता भी नहीं, हमें लगता है कि किसी का बात सुनता नहीं है कोई, अगर उसको बोलता है ना तो सुनता नहीं है ज़्यादा। मैं सुबह पीता हूँ काली चाय। अच्छा काली चाय पीते हो, मतलब बस काली चाय में, मतलब काली चाय में क्या क्या डलाता है, बस चाय पत्ती और चीनी, ऐसे ही होता है ना काली चाय। क्योंकि मैं ना पीती काली चाय, और काली चाय से क्या फ़ायदा होता है। मैं दूध का चाय पीती हूँ और एक नींबू का कभी कभी जैसे दूध नहीं है ना घर में तो कभी कभी नींबू का बहुत, मतलब 6 महीने पे 4 महीने पे ऐसे कभी बन जाता है नींबू का चाय, नहीं तो हाँ आया था, हाँ हाँ आए थे। नींबू का चाय बन जाता है तो मतलब बहुत ही दिनों के बाद जैसे वो ऐसा हुआ ना कि दूध नहीं है मेरे घर में तो नींबू का चाय मैं बना देती हूँ, लेमन टी। और मैं दूध वाला चाय पीती हूँ और एक ग्रीन टी पीती हूँ। काली चाय से क्या होता है, काली चाय पीने से आप पीते हो तो आप बताइए काली चाय से क्या होता है। मेरे लाइव में ऐसे ऐसे लोग आते हैं ना, देखो फिर आया फिर आया जब बहन भाई राजी हो, मम्मी राजी हो तो सब काम हो जाएगा, क्या गलत है, देखो क्या कर रहा है कमेंट, बोल रहा है जब बहन भाई राजी हो, अब रिमूव कर दिया, और मम्मी राजी हो तो क्या सब काम हो जाएगा, क्या गलत है गैस नहीं बनाती, अच्छा गैस नहीं बनाती, देखो क्या कमेंट करके रिमूव कर दिया। भले कोई बीमारी नहीं है लेकिन दूध वाली चाय ठीक नहीं होती, अच्छा नहीं मेरे को तो गैस की बीमारी है, कमेंट करके रिमूव कर दिया अभी सुना दी ना आपको, वे ऐसे ही आता है, दूर कभी कभी आता है और ऐसे ही कमेंट करके जाता है। ए भगवान, एमडी भाई कोटि कोटि नमस्ते, नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम आपको, कोटि कोटि प्रणाम आपको, किस धरती से हो तुम। राधे कृष्णा भगवत सिंह जी, ए भगवान, कोटि कोटि प्रणाम ऐसे भाई को ए भगवान, सुन लिए ना इसका कमेंट। क्या है ज़्यादा परवरिश करने में मेहनत नहीं लगा होगा, जैसे हम लोगों को तो बहुत देखना सुनना पड़ता है ना कि बच्चे हैं तो क्या बोले क्या नहीं बोले, किसी से मजाक भी करना है तो बच्चे के सामने नहीं करेंगे,
इनका पालन पोषण में ना इतना नहीं होगा। बहुत पढ़ा लिखा जी, हम तो कुछ नहीं है। सही बात है। हाँ, देवलोक से आए हैं क्या? एमडी भाई देवलोक से आए हैं। एमडी और कुछ था, एमडी और कुछ देखते हैं, एमडी है ना, एमडी जुबैर, ये ना मुस्लिम भाई हैं हमारे, ये मुस्लिम भाई हैं। एमडी जुबैर है ना, हिंदू मुस्लिम भाई। तो आप ब्लॉक कर दो इसको। हाँ, ब्लॉक कर दिए थे, पता है, दूसरा आईडी बना के आया है, ये दूसरा आईडी बना के आया है, ब्लॉक कर दिए थे इसको। ज़्यादा ब्लॉक भी नहीं ना कर सकते हैं, बार बार ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, चैनल डाउन हो जाता है। देखिए अभी मेरा चैनल डाउन चल रहा है, किसी को नोटिफिकेशन ज़्यादा नहीं मिलता है ना, उसका भी नियम होता है, बार बार ब्लॉक नहीं कर सकते। अभी मेरा ना बिल्कुल ज़्यादा ही चैनल डाउन चल रहा है, शॉर्ट्स वीडियो भी मेरा ना मतलब डाउन हो रहा है, शॉर्ट्स पे भी व्यूज नहीं आ रहा है। पहले अच्छा खासा व्यूज आता था, मेरा चैनल ग्रो में था, लेकिन पता ना डाउन चल रहा है, इसलिए ब्लॉक भी मतलब जल्दी नहीं कर सकते हैं, तो तुरंत ब्लॉक कर दो किसी को, है ना। आपका भी 553 सब्सक्राइबर है। वीडियो डेली डालते हो आप? लाइव तो चलाते नहीं आप, शॉर्ट्स डालते हो ना, देखते हैं आपका शॉर्ट्स। है ना, कल का दिखा रहा है। दूसरी आईडी से मैं आपको ना कमेंट कर रही हूँ, ज्वाइन भी कर ले रही हूँ, ठीक ना। इस आईडी का नाम है लक्ष्य सोनी, ठीक है, मैं अपना नाम लिख दे रही हूँ सोनी, कमेंट में सोनी लिख दी, आप समझ लीजिएगा मेरी ही आईडी है। इससे ज्वाइन भी कर दी आपको। कितना था आपका? 554 था, 555 हो गया होगा, 53 था, पता नहीं कितना था, मैं ज्वाइन कर दी आपको। जितना भी हो ज्वाइन कर दी मैं। सोनी लिख दे रही हूँ, सोनी 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 सोनी, आप समझ जाना मेरी ही आईडी है, सोनी लिख दी ना, मेरी ही आईडी है। क्योंकि कभी उससे मोबाइल रहता है, कभी वो मोबाइल चलाती हूँ, कभी वो मोबाइल चलाती हूँ, तो अगर इससे मैं कर दी कमेंट तो समझ लेना कि मेरी ही आईडी है, समझे। मैं पहले बोलने वाला था कि मोमडन होगा, ये क्या होता है मोमडन? जय माता दी, जय माता दी। मोमडन क्या होता है? मोमडन क्या होता है? मेरे को मोमडन का मतलब नहीं पता। अच्छा, बस मुस्लिम, अच्छा हाँ हाँ, मुस्लिम ही है। तो मुस्लिम लोग भी आते हैं हमारे लाइव में, मुस्लिम लोग भी आते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे हैं सब, जात पात ये सब नहीं कुछ मान के चलते हैं, समझे। क्योंकि देखिए मेरे सब्सक्राइबर कितना है, 6200 है सब्सक्राइबर। 6200 में क्या, उसमें बहुत मुस्लिम भी होंगे ना मुस्लिम, तो ये सब नहीं चलते हैं लेके, हिंदू और मुस्लिम। और हिंदू में भी ऐसे ऐसे लोग हो जाते हैं, है ना, हिंदू में भी ऐसे ऐसे लोग होते हैं। ओ माइंड का थोड़ा डिस्टर्ब होगा, समझे, वो मेंटल होगा, मेंटल। नॉर्मल इंसान नहीं ऐसे बात करेगा, अगर बात करेगा तो फिर दीदी नहीं बोलेगा। नॉर्मल इंसान अगर बात करेगा ना ऐसे, तो फिर दीदी नहीं बोलेगा वो, है ना। मेरे चैनल पर भी है, लेकिन ना वह गलत बोलते ना मैं गलत बोलता, भाई बोलते हैं तो हम बहन बोलते हैं। हाँ हाँ, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, समझे, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, सब अपने हैं, हिंदू मुस्लिम। हाँ, भगवान पहले सब जाति बांट दिए थे पहले से लोग, तो चलता आ रहा है, और जिस आंगन में हम जन्म ले लिए फिर वही जाति मेरा हो गया। बाकी आप कहीं भी जाते हो, स्कूल में जाओ तो पढ़ाई सबका बराबर है,
ऐसा थोड़ी ना है कि हिंदू हिंदू का ये पढ़ाया जाएगा, मुस्लिम को ये नहीं पढ़ाया जाएगा, मतलब है ना, अपनी चॉइस से लेते हैं कोई कोई कि हम उर्दू पढ़ेंगे, उसका बात अलग है। लेकिन सामान्य विषय पढ़ाई एक है। डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो इलाज एक है। कुछ तो प्रॉब्लम होगा जी, हाँ प्रॉब्लम होगा, मेंटल होगा, ये मेंटल होगा, क्योंकि मेंटल नहीं होता ना तो फिर ये दीदी बोल के नहीं ऐसे बोलता है ना। इसको अगर मतलब उल्टा पुल्टा बोलना होता तो भाभी बोलता है या मैडम बोलता है या सोनी बोलता, मतलब मेरा नाम लेता, ये दीदी बोल के नहीं बोलता। और ये जब आता है ना तो दीदी ही बोलता है, दीदी ही बोलता है, दीदी बोल के ही ऐसे बोलता है। एक आईडी में इसकी हाइड की थी, फिर दूसरा आईडी से आया, समझे। तो ऐसे ही बोलता है। सर में मेरा दर्द हो रहा है, 11:33 हो गया, सो भी नहीं पाते हैं हम दोपहर में। बच्चा आ जाएगा स्कूल से तो फिर सोने ही नहीं देगा। बच्चा स्कूल रहता है तो काम रहता है, थोड़ी देर बस यही तो मोबाइल आधा घंटा चलाते हैं लाइव। चलो छोड़ो, रहने दो, क्या दिमाग लगाना है इतना जी। मैं फालतू लोगों पर दिमाग नहीं लगाता हूँ। हाँ सही बात है, सही बात है भगवत सिंह जी, फालतू लोगों पर दिमाग नहीं लगाना चाहिए, है ना। चलिए और बताइए क्या करते हो आप भगवत सिंह जी, आप करते क्या हो ये बताइए। अपनी एनर्जी लॉस होती है, हाँ अपनी एनर्जी लॉस होती है, सही बात है, ये बात सही, अपनी एनर्जी लॉस होती है। आप करते हो या क्या भगवत सिंह जी। आप ऑफिस भी नहीं गए आज? अच्छा आज आप ऑफिस नहीं गए, छुट्टी पे हो। क्या वर्क है आपका? मैं हूँ मेंटेनेंस। अच्छा आप मेंटेनेंस इंजीनियर हो, अच्छा चलिए। पर्यावरण मंत्रालय में गवर्नमेंट जॉब है? ये गवर्नमेंट जॉब है आपका कि प्राइवेट है? हाँ जी मंत्रालय तो गवर्नमेंट का ही है। अच्छा हाँ मंत्रालय तो गवर्नमेंट का ही है, सही बात है, लेकिन कितने लोग प्राइवेट स्तर से भी रख लेते हैं ना, इसलिए मैं पूछी।
आजकल प्राइवेट स्तर से पता है रख लेते हैं लोग जो जॉब करते हैं ना। ये हर जगह काला बाजारी हो रहा है ना, जो जॉब करते हैं ना। तो जैसे जिसका लाख सैलरी है ना, 1 लाख जिसकी सैलरी है, वो ना 30-40 हज़ार पे जॉब पे रख लेते हैं और घर में बैठे अपना 50 हज़ार जो भी है 60 हज़ार अपना उठाते हैं। ऐसे ऐसे करते हैं आजकल लोग। मतलब हर जगह नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है। तो इसलिए मैं पूछी कि प्राइवेट स्तर से हो, कहीं कहीं ऐसा होता है, समझे। मेरा ही एक ऐसे ही जॉब लग रहा था, मेरा ऐसे ही टिकट काउंटर पे, समझे, टिकट काउंटर पे रेलवे टिकट जैसे। हाँ, ऐसे ही लग रहा था। मतलब वो 25-30 हज़ार मेरे को सैलरी देता और जो भी उसका मतलब वो होता वो अपना रखता, या 20 हज़ार देता, जो भी मतलब फाइनल बात नहीं हुआ था। नहीं जी, मेरी 20 साल की नौकरी हो गई। अच्छा, तो मैं बोली ना, मैं ना करूँगी, समझे। मैं बोली मैं नहीं करूँगी। जब प्राइवेट ही काम करना है तो मैं क्यों ये सब मतलब धोखाधड़ी में क्यों करूँगी, है ना। प्राइवेट काम करना है तो प्राइवेट बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारा वर्क है प्राइवेट। क्यों मैं सरकारी जगह पे प्राइवेट काम करूँगी। मतलब ये गलत है ना, गलत तरीका से हुआ। उसमें पैसा भी लग रहा था, ऐसे तो हो रहा था। वह ठेकेदारी पर अलग होते हैं। हाँ, पता नहीं क्या होता है, मेरे को ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मेरे कान तक आया था ऐसे कि ऐसे ऐसे हुआ है तो मैं लगा देते हैं वहाँ पे जॉब। मैं बोली कि ना, मेरे को नहीं करना वहाँ पे। जब प्राइवेट करना है तो हम प्राइवेट ही कर लेंगे जॉब पे, लेकिन वो सब नहीं करना है। क्या जरूरत है, गलत काम गलत ही होता है। 2 रुपया कम मिले, सही तरीके से कमाओ और कोई डर नहीं होता है। अगर सही तरीके से कमाओ तो कोई डर नहीं होता है, और एक गलत तरीके से कमाओ तो हमेशा डर बना रहता है। ठीक है, चलो जी, थोड़ा घर का काम करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी लाइव बंद करने वाली थी, यही बोल रही थी मैं भी लाइव बंद करने वाली थी।